नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। तबादला। सुपरफास्ट से भदोही पहुंचे डीपी सिंह, संभाला सीवीओ का पदभार। लगभग 8 माह विलंब से भदोही पहुंचे एक और तबादला सुपरफास्ट एक्सप्रेस से उतरे डीपी सिंह ने सीवीओ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया। इसके पूर्व वह लखीमपुर खीरी जिले की कमान संभाल रहे थे। पदभार संभालने के बाद नए सीवीओ की हनक देखकर एक बारगी विभागीय मातहतों में इस बात को लेकर कानाफूसी तेज हो गई है कि यहाँ जहाँ भी रहे हैं वहाँ की स्थिति सुधरते देर नहीं लगी है। शुक्रवार को अचानक हुई बातचीत में डीपी सिंह ने बताया कि वह अपने कार्य को महत्व देते हैं और कार्य की जिम्मेदारियों में मातहतों की लापरवाही को सुधारना उनकी प्रथम प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि सीएम डैशबोर्ड से होने वाली समीक्षात्मक बैठकों में सबसे पहले गोवंश संरक्षण वरीयता में रहता है। कारण भी स्पष्ट है कि गोवंश संरक्षण प्रदेश सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। अस्थायी अस्थायी गौशालाओं में संरक्षण लेने वाले बेसहारों की संरक्षा, सड़कों पर डेरा जमा रहे बेजुबानों का संरक्षण देना, 11 पशु अस्पतालों, 13 पशुधन केंद्रों की स्थिति में सुधार के साथ कर्मचारियों के रात्रि प्रवास की कवायद पर उनकी विशेष नजर है। अस्पतालों में पशुपालकों को योजनाएं, दवाओं की उपलब्धता, टीकाकरण को लेकर वह सक्रिय हैं। एक सप्ताह में वह जिले के 6 ब्लॉक, 3 तहसीलों की स्थिति भांप लेंगे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। भदोही जिले में आप किसी नए जिले में से आकर के सीवीओ के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैंने दिनांक 11/12/2023 को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भदोही के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं कार्यभार ग्रहण करने के बाद मैंने कई गौशालाओं का और अपनी संस्थाओं का निरीक्षण किया है। कुछ जगह व्यवस्थाएं ठीक हैं, कुछ जगह व्यवस्थाएं कम ठीक हैं, उनको हम सुधार रहे हैं और एक सप्ताह के अंदर हमें उम्मीद है कि हम काफी कुछ ठीक कर लेंगे। राजकीय पशु चिकित्सालयों की हालत थोड़ा कहीं कहीं गड़बड़ दिखती है और पशुधन प्रसार केंद्रों में ताले लटकते रहते हैं। इसके उन्नयन के लिए आपके क्या कदम उठेंगे? पशु चिकित्सालयों में जहां पर चिकित्सालयों की स्थिति खराब है वहां हम उनके जीर्णोद्धार के लिए अपने पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि वो प्रयास करें। प्रयास इसमें सबसे जो आसान तरीका होता है वो होता है कि क्षेत्र पंचायत निधि से हमारे पशु चिकित्सालय और पशु सेवा केंद्र वो उनका जीर्णोद्धार हो जाता है एक स्थानीय व्यवस्था के तहत। इसमें बजट का प्रावधान होने में थोड़ी दिक्कत है, तो ये क्षेत्र पंचायत के बजट से और माननीय ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ साहबान के सहयोग से ये कार्य में हम इसको करा लेंगे। जिले में कुछ गौशालाएं संचालित होती हैं जहां पर लगभग 6500 से अधिक बेसहारा पशु संरक्षण ले रहे हैं। उनके रख रखाव और उनमें जो कमियां आ रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने अपने कार्यभार ग्रहण करने के बाद से कई गौशालाओं का निरीक्षण किया है। कुछ जगह कमियां हैं और उन कमियों के बारे में संबंधित जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, खंड विकास अधिकारियों को अवगत करा। ग्राम प्रधान जी को मौके पर जहां जहां मैंने भ्रमण किया है उनको बुला करके और कमियों के बारे में अवगत कराया है और गौवंश की हर संभव उनके खाने पीने के लिए, रहने के लिए, ठंड से बचाव के लिए प्रधान जी को कहा गया है। कई जगह लगभग काफी व्यवस्था हो गई है, जहां एक आध जगह कुछ कम होगी उसको हम 2-3 दिन में करा लेंगे। आपके परिसर में काऊ कैचर मशीनें भी खड़ी हुई हैं, रोड पर कुछ पशु दिखाई देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ जनपद में 3 कैटल कैचर हैं। एक हमें हस्तगत कराई गई है, उपलब्ध कराई गई है। उस वो कैटल कैचर निरंतर जो है वो क्षेत्र पे जा रहा है और संरक्षण किया जा रहा है। जहां जहां से हमें सूचना मिल रही है हम इसको कर रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं, पब्लिक अवगत करा रही है। जो भी जहां से सूचना मिलती है हम इसका संरक्षण करा रहे हैं, संरक्षण कराते रहेंगे। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा किसान बंधु भाई, पशुपालक भाई नए सिरे से छोड़ते रहते हैं, तो ये समस्या लगभग कुछ न कुछ बनी रहेगी। लेकिन जो मेजर संरक्षण का काम है हमारा
हमें 1500 का टारगेट दिया गया था जनपद का। उसमें हमने अभी तक लगभग 1100 संरक्षण कर लिए हैं। 31 तारीख तक उसकी अंतिम तिथि है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतम कर लिया जाएगा और उसके बाद भी छोटा जानवर देखेंगे तो उनका संरक्षण किया जाता रहेगा। इस समय वो खुरपका मुहकाट का टीकाकरण चल रहा है, कितना लक्ष्य पूरा हुआ? खुरपका मुहपका का जो टीकाकरण का लक्ष्य है वो हमारा काफी लंबा कार्यक्रम है और ये 45 दिन चलने वाला कार्यक्रम है। अभी इसमें हमें लगभग 14 दिन हुए हैं और इस 14 दिनों में हमने लगभग 20% अपनी लक्ष्य की सापेक्ष प्रगति हासिल कर ली।